अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारा सारा वीडियोस आप तक पहुंच सके। आज हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने के लिए जो उस पे यूज होने वाले बेसिक कंसेप्ट्स है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे थ्योरम 1.3। थ्योरम 1.3 क्या कहता है? लेट p बी अ प्राइम नंबर। हमारे पास कोई भी एक प्राइम नंबर है p। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर कोई भी प्राइम नंबर दिया हुआ है वो अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। कहने का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास कोई भी एक, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये जो ए स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं तो वो ए कौन सा नंबर है? वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ऐसे कोई भी नंबर नहीं लेना है, वरना अगर आप √3 ले लिए ए को, फिर इसका ए स्क्वायर कर दोगे तो ये 3 हो जाएगा। फिर आप कहोगे भैया कि 3 तो प्राइम है एंड 3 प्राइम है और 3a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 को डिवाइड कर रहा है, पर 3 तो √3 को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो ये कंसेप्ट पे नहीं जाना है। ए हमारा हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। ये यहाँ पे ये रिजल्ट होल्ड क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये हमारा जो है ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो ये रिजल्ट तभी होल्ड करेगा जब ए हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो अगर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर हो तो अगर उसको कोई प्राइम डिवाइड कर रहा हो तो उस नंबर को भी वो प्राइम डिवाइड करेगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ए हमारा 5 है। ठीक है, तो अगर ए स्क्वायर ले तो ये हमारा 25 होगा। अब अगर कौन सा प्राइम इसको डिवाइड करेगा? 5 डिवाइड करेगा। तो 5 जो है 5 डिवाइड्स 25। ठीक है, यहाँ पे 25 को 5 बार में ये 5 से चला जाएगा। ठीक है, तो 5 डिवाइड्स 25। तो अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर हमारा 25 है, तो 5 हमारा ए को भी डिवाइड करेगा। ए स्क्वायर का रूट लेंगे, ठीक है, वो ए होगा, तो ये हमारा 5 के बराबर होगा। ये 25 का स्क्वायर रूट है, तो 5 हमारा 5 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इस तरह से। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं 9। 9 हमारा ए स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको कौन सा प्राइम डिवाइड करेगा? 3 डिवाइड करेगा इसको, 9 को 3 डिवाइड करेगा, 3 3 9। तो अब ए स्क्वायर हमारा 9 है, तो ए कितना होगा? इसका रूट ले लीजिए दोनों साइड, ये 9, और ए हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, तो दिस इक्वल्स टू +-3 होगा, पर हमारा ए हमारा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो ए इज इक्वल्स टू 3 होगा, नेगेटिव वाला पार्ट नहीं होगा, क्योंकि ए हमें पॉजिटिव इंटीजर कंसिडर करना है। तो अब 3 हमारा 3 को डिवाइड कर देगा। ठीक है, ए हमारा 9 को डिवाइड कर रहा था, तो ए हमारा सॉरी पी इक्वल्स टू यहाँ पे 3 है, तो प्राइम हमारा ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, तो पी हमारा ए को भी डिवाइड करेगा। वही कंसेप्ट है यहाँ पे, वही यहाँ पे इसका मतलब है इस रिजल्ट का। लेट पी बी अ प्राइम नंबर, तो अगर इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर हमारा 9 है, देन p डिवाइड्स a, देन 3 डिवाइड्स a। तो इसका होल कंसेप्ट यही है। तो ये तो था इस थ्योरम का मतलब। अब इस जो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हैं वो एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, उसके बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड शायद आप लोगों के लिए नया होगा, पर जैसे जैसे आप इसके बाद अगर मैथमेटिक्स सीखना चाहते हो तो ऊपर के क्लास में ये काफ़ी यूज होगा। ये प्रूव करने का एक तरीका होता है। कैसा तरीका होता है कि आपको कुछ पता है पर आपको वो चीज़ प्रूव करनी है। जैसे आपको पता है कि 3 जो है ये प्राइम नंबर है। ठीक है, अब बोल देंगे कि आप इसको प्रूव करो कि ये प्राइम है, तो आप मान के चलोगे कि ये जो है प्राइम नंबर नहीं है,
कंट्राडिक्शन मेथड ऐसे ही करते हैं। पहले जो चीज़ आपको प्रूव करनी है हम उसे मानते हैं कि ये चीज़ गलत है, उसके बाद कुछ हम स्टेप्स फॉलो करते जाते हैं, उसके बाद जो हमने माना था वही गलत निकलता है। तो जो हमने माना था वो गलत था, तो इसीलिए जो चीज़ हमें प्रूव करना था वो सही होता है। जैसे एग्ज़ाम्पल हम मान लेते हैं 3 इज़ नॉट अ प्राइम। आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा क्योंकि ये नया है, पर ये आप लोग करते-करते सीख जाइएगा। p इज़ नॉट अ प्राइम मान लेते हैं, ठीक है? ऐसे कंट्राडिक्शन मेथड। ये आपको 3 इक्वल्स टू प्राइम ये आपको प्रूव करना है, इस टाइप का। फॉर एग्ज़ाम्पल छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, तो p इज़ नॉट अ प्राइम ऐसे मान लेते हैं। अब इस पे कुछ फैक्ट्स लगाएँगे। p अगर प्राइम नहीं होगा तो इसका if it is not a prime, this implies कि it must have factors other than 1 and itself, ठीक है? इस टाइप का। ये होगा क्योंकि अगर हमने मान के चला है कि let 3 is not a prime, जिस चीज़ हमें प्रूव करना है उसको गलत मान के चलना है। तो let 3 is not a prime, ठीक है? तो ऐसे मान लिया, तो अगर 3 प्राइम नहीं होगा तो इसके पास एक मतलब 1 एंड जो 3 है, उसके अलावा कोई और भी फैक्टर्स होंगे, अगर ये प्राइम नहीं होता तो, ठीक है? तो अब देखते हैं क्या ये चीज़ ट्रू है? इसके पास तो बट 3 का 3 का फैक्टर्स कौन-कौन सा है? बट फैक्टर्स ऑफ 3 आर 1 and 3 itself and it has no other factors and it has no other factors, ठीक है? अब ऐसा हो गया तो दिस इज़ अ कंट्राडिक्शन, मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना, क्योंकि 3 हमारे पास प्राइम नहीं है, ऐसा हमने मान के चला है, तो इसके पास 1 एंड 3 के अलावा भी कुछ और फैक्टर्स होने चाहिए था। पर जो हमने मान के चला उससे हमें क्या मिल रहा है कि जो चीज़ हमने माना था वो गलत है, ठीक है? व्हिच इज़ अ कंट्राडिक्शन। जब ऐसा हो जाएगा तो हम लिखते हैं व्हिच इज़ अ कंट्राडिक्शन। यही हमारा कंट्राडिक्शन मेथड, व्हिच इज़ अ कंट्राडिक्शन। हेंस आवर असम्पशन वाज़ रॉन्ग, जो हमने माना था वो हमारा असम्पशन जो है वो गलत था। हेंस आवर assumption was wrong। तो जो हमने assume किया था वो wrong है, तो सही क्या होगा? ये गलत है तो इसका उल्टा क्या होगा? 3 is prime, hence 3 is a prime number। ऐसे प्रूव करते हैं, ये हमारा कंट्राडिक्शन मेथड होगा। तो ऐसे ही लेके चलते हैं हम, जब भी कंट्राडिक्शन मेथड सॉल्व करते हैं, कंट्राडिक्शन मेथड से हम प्रूव करते हैं किसी चीज़ को, तो जो चीज़ हमें प्रूव करना है वो चीज़ हम उसका उल्टा मान के चलते हैं, उसके बाद उस फैक्ट्स पे हम कुछ लॉजिक अप्लाई करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, जो कि अगर गलत साबित हो जाए, तो वो कंट्राडिक्शन होता है। तो जो हमने अज़्यूम किया था, वो गलत था, तो जो हमने अज़्यूम किया था, उसका उल्टा सही होगा। तो ये चीज़ होता है इस तरह से। ये आप धीरे-धीरे सीख जाइएगा। आपका नया है, तो एडॉप्ट करने में थोड़ा मुश्किल होता है, सभी को होता है। ये चीज़ कंट्राडिक्शन मेथड पचाने में बहुत लोगों को दिक्कत होता है। धीरे-धीरे आप लोग यूज़्ड टू हो जाइएगा, और जैसे-जैसे आप लोग ज़्यादा मैथ कीजिएगा, तो ये मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो इसे बार-बार कीजिए, तो आप लोग अच्छे से सीख जाइएगा। एक और चीज़ है, जो इस पे यूज़ होगा, इस एक्सरसाइज़ पे, वो चीज़ क्या है? जैसे कि हम इस एक्सरसाइज़ पे बेसिकली कोई भी इरेशनल नंबर है, तो उसको प्रूव करेंगे कि ये इरेशनल नंबर है। तो अगर कोई भी हमारे पास सपोज़ q हमारे पास कोई भी इरेशनल नंबर है, ठीक है? तो इरेशनल नंबर है, तो ये क्या होगा? जितने भी हमारे पास q कॉम्प्लीमेंट होते हैं, वो हमारे रेशनल नंबर्स के सेट का कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो रेशनल नंबर ऑफ सेट्स हमारे पास क्या होता है?
इस टाइप के नंबर होते हैं सेट नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q such that p and q are integers and q is not equals to 0। तो ये हमारा सेट ऑफ रेशनल नंबर्स है। इसका कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो हमारा सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स होता है। ठीक है, मतलब ये जो सेट है इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमें इरेशनल नंबर मिलेगा। ये जो सेट है ये तो यहाँ से यहाँ तक ये तो हमारा सेट ऑफ रेशनल नंबर्स है। इसका जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारा सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स होगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि कोई कोई हमारा q जो है वो सेट ऑफ इरेशनल नंबर से आता है, तो q को हम इस टाइप के नंबर्स में नहीं लिख सकते हैं। p by r इस टाइप के नंबर्स में हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा यूज होगा इरेशनल नंबर को प्रूव करने पे। और एक चीज़ है कोप्राइम। कोप्राइम क्या होता है? एक टर्म इसमें आएगा कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स क्या होता है? अगर किसी दो नंबर का HCF 1 हो, HCF ऑफ a, b equals to 1, then a and b are said to be coprime numbers. Then a and b are said to be coprime numbers. फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 4 एंड 9, इसका HCF लेंगे तो कितना आएगा? ये आपका 1 आ जाएगा। एक चीज और यूज होगा, एक टर्म इसमें बार बार आएगा, वो होता है कोप्राइम। कोप्राइम क्या होता है? कोप्राइम नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जिसका HCF 1 होता है। कोई भी दो नंबर हमारे पास है a एंड b, अगर उसका HCF 1 हो गया तो इन दोनों नंबर को हम कोप्राइम नंबर्स बोलेंगे। सो इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। HCF अगर इफ HCF ऑफ a, b equals to 1 then a and b are said to be coprime numbers। फॉर एग्जाम्पल हम 4 और 9 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका HCF निकालिएगा। HCF निकालना मैंने आप लोगों को सिखाया है, आप लोग पिछले एक्सरसाइजेस का वीडियो देख लीजिए, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा कि HCF कैसे निकालते हैं। तो 4 एंड 9 का HCF जब हम निकालते हैं तो इसका HCF 1 होगा, तो 4 एंड 9 आर कोप्राइम नंबर्स, implies 4 and 9 are co-prime numbers। ठीक है, उसी तरह से आप और एग्जांपल ले सकते हैं। एक एग्जांपल ये हो सकता है 16 एंड 11। ठीक है, इसका HCF ले लीजिए, तो इसका HCF भी 1 आएगा, तो ये भी क्या होगा? 16 एंड 11 आर co-prime numbers। ठीक है, तो बस इतनी चीज़ें यूज होंगी। तो अब एक्सरसाइज करते हैं।